निराकार रूप में बाबा को याद करिए। मन में कोई भी बात हो बाबा को बता दीजिए। आत्मा अपने बाबा को सब मन की बातें बता रही है। अब संकल्प करिए, मैं आत्मा निराकार बाप की संतान, मैं आत्मा निराकार बाप की संतान जीवन में सदा बुरे संग से स्वयं को बचाती रहती हूँ। मैं आत्मा जीवन में बुरे संग से स्वयं को बचाती रहती हूँ। मैं आत्मा सदा परमात्मा के छत्र छाया के नीचे रहती हूँ, इसलिए बुरे संग से बच जाती हूँ। मैं आत्मा सदा परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहती हूँ, इसलिए बुरे संग से बची रहती हूँ। स्वयं को बुरे संग से सेफ रखने वाली, सदा परमात्मा की छत्र छाया के नीचे रहने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा एक के संग में रंगने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा एक के ही संग में रंगने, स्वयं को रंग में रंगने वाली, एक के रंग में स्वयं को रंगने वाली आत्मा हूँ। एक के रंग में स्वयं को रंगने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा मैं आत्मा सदा मुझ आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, बोध, चाल सब में पवित्रता का श्रृंगार है। बाबा को याद करके संकल्प करो, बाबा हम आत्माओं को पवित्रता का श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा हम आत्माओं को पवित्रता का श्रृंगार कर रहे हैं। हमारी दृष्टि, वृत्ति, बोल, चाल, व्यवहार सब में पवित्रता की झलक नजर आती है। दृष्टि, वृत्ति, बोल, चाल, व्यवहार सब में पवित्रता की झलक नजर आती है।
पवित्रता से श्रृंगारी हुई आत्मा हूँ। मैं आत्मा पवित्रता से श्रृंगारी हुई आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की याद में ही औरों को देखती हूँ। परमात्मा की याद में ही औरों को देखती हूँ। परमात्मा की याद में ही रहती हूँ। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान बाबा। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्रता से श्रृंगारी हुई आत्मा हूँ। संपूर्ण पवित्रता से श्रृंगारी हुई आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के जीवन में पवित्रता सपने में भी भंग नहीं होती है। मैं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी हूँ। मैं ब्रह्मचारी भी हूँ और ब्रह्मचारिणी भी हूँ। मैं आत्मा एकाग्रता की शक्ति से स्वयं को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। एकाग्रता की शक्ति से स्वयं को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। एकाग्रता की शक्ति से स्वयं को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ। एक बाबा उन्हें कहते हैं कि सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने के लिए सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने के लिए हमें परमात्मा से सदा ही अपना बुद्धि योग लगा के रखना है। एक परमात्मा के रस में रंगी हुई आत्मा। बाबा हमें कहते हैं कि अब आप सदा एक स्थिति में स्थित रहो, क्योंकि अब हमें आप सदा एक स्थिति में स्थित रहो। बाबा हमें कहते हैं एक स्थिति में स्थित होकर
एक मत पे चलने वाली आत्मा हूँ। एक ही मत परमात्मा में एक ही मत देते हैं। एक मत पे एक मत पे चलने के लिए एक मत होकर चलने के लिए अपना बुद्धि योग बाप से लगाना है। मैं आत्मा शांति और शक्ति से भरपूर हूँ। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान मैं आत्मा निराकार बाप की संतान सदा अलर्ट रहती हूँ। मैं आत्मा निराकार बाप की संतान सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सदा शांत सुख प्रेम आनंद सर्व शक्तियों से श्रृंगारी हुई आत्मा हूँ। ज्ञान गुण मैं आत्मा निर्विघ्न आत्मा आलस्य अलबेले से मुक्त आत्मा सदा अलर्ट रहती हूँ। जाओ शांति अब मुरली सुनते हैं, वेट कीजिएगा।
ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा गुमा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में आलस्य अलबेलापन, कभी कभी हमें ना नींद आती है, आलस्य आता है, फिर बातें कर लेंगे, बात करते पता नहीं कितने दिन हो गए। आलस करता है, आलस करते हैं तो काम रुक जाता है। जब हमें कोई संकल्प आता है ना, तो उसके साथ हमें उमंग उत्साह भी आता है कि हाँ चलो ये करें। फिर अगर उस टाइम नहीं किया, बात नहीं किया, तो वो कम होता जाता है, उमंग उत्साह कम होता जाता है। फिर कहते हैं चलो बाद में कर लेंगे, चलो किसी और दिन कर लेंगे। अब हमेशा ये ध्यान रखो कि जब भी कोई बहुत उमंग उत्साह में होता है कोई काम करने के लिए, तो उसका उमंग उत्साह में कम नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो कहे वैसा कर लो, पर तब भी अगर समझो आपको वो आइडिया नहीं आ रहा है लेकिन सामने वाले को आइडिया है और अगर करेंगे तो बहुत खुशी का माहौल बन जाएगा। तो बाबा में कहते हैं कि और हमने ही उसका वो एक्साइटमेंट ख़त्म कर दिया, तो हमने उसको अपने बोल से कमज़ोर कर दिया ना। अभी वो आत्मा बहुत खुश थी, ये करेंगे। और अभी अगर हमने उसको कुछ बोल दिया तो वो कहती है चलो छोड़ दो। ऐसे घर में अगर कोई बोलता है चलो ये बनाएं, तो अगर जो घर में बनाता है अगर उनका मन ठीक नहीं है, या कोई बात हो गई, तो कहते हैं चलो बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बना रहे, अभी मेरे से नहीं हो रहा है। तो लोगों को जिसको खाने की इच्छा होती है वो तो रह गए, है ना। इसलिए बाबा चलो आप एक दिन नहीं कल बना देना, कभी और बना देना। लेकिन अगर आप हमेशा ही ऐसे करते हो तो ठीक नहीं है। किसी लेडीज़ को ना खाना और ये सब बनाने का इंटरेस्ट नहीं होता, और कोई बहुत शौक से बनाता है, उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें बना के रख देते हैं, फिर आराम से खाते रहो, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं देखो हर एक का अपना अपना नेचर है, तो अब हमें तो एडजस्ट करके हर मनुष्य आत्मा के शरीर में आत्मा है और आत्मा में ही संस्कार है। तो आपने कभी अपने को आत्मा समझ के भगवान को याद किया है? बाबा हमें कहते हैं कि सदा ये याद रहे कि मैं आत्मा हूँ और मेरे बाप परमपिता परमात्मा है, और हमें इस सृष्टि रंगमंच पर हमें उमंग उत्साह से काम करना है, सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहकर काम करना है। कर्म क्षेत्र है तो कर्म करना ही है ना, हमें कर्म नहीं करना है, कर्म करते हुए भी सदा बाप की याद में रहना है, बाप की संग में रहना है। तो हम उनकी जैसे छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो माया से सेफ रहेंगे। माया अर्थात ये विकार, बुराइयाँ, किसी न किसी आत्मा में प्रवेश होकर आपका नुकसान करा देती हैं और हम फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। माया मतलब कोई इंसान नहीं, उसके अंदर जो बुराइयां हैं, जिन बुराइयों के वश होकर आत्मा कर्म कर रही है, उसको माया कहते हैं। तो हमें परमात्मा को याद करके सदा हमें उनकी छत्र छाया के नीचे रहना है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि इसलिए सदा ये याद रखो कि हम
सर्वशक्तिवान की संतान, करण करावनहार की संतान है। मैं करण करावनहार की संतान आज ये काम नहीं कर पा रही, ये कुछ नहीं कर पा रही, तो कोई मानेगा आप भगवान की संतान हो? भगवान की संतान ही हार जाए, भगवान की संतान ही डिस्टर्ब हो जाए, भगवान की संतान ही बोझ ले रहे, तो फिर ठीक नहीं होता। फिर लोग स्वामी छोड़, बाबा कहते हैं फिर कौन मानेगा। तो ऐसे हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, बाप की श्रीमत अनुसार हम सब काम कर सकते हैं ना। बाप की श्रीमत अनुसार हम सब काम कर सकते हैं। दूसरा, बाबा जो में कहते हैं कि हमारे संकल्प बोल कर्म, हमारे संकल्प बोल कर्मों में सदा प्योरिटी होनी चाहिए। संकल्प बोल कर्मों में प्योरिटी, हमारे संकल्प सबके लिए अच्छे होने चाहिए, हमारे बोल सबके लिए अच्छे होने चाहिए, हमारे कर्म सबके लिए अच्छे होने चाहिए। बाबा कहते हैं अगर आपके संकल्प बोल कर्म शुद्ध पवित्र हो गए तो आप फरिश्ते बन जाओगे। देखो फरिश्ता भी सबका भला करता है ना, फरिश्ता भी सबका कल्याण करता है। तो हम भी फरिश्ता कब बनेंगे? जब अपने संकल्प से, बोल से, कर्मों से औरों को सुख देंगे। आप चेक करना, रोज चेक करो, अभी भी चेक करो, आपने सारा दिन किसी के लिए गलत सोचा, कुछ गलत बोला, कुछ गलत किया, आपकी दृष्टि, वृत्ति, बोल चाल सब अच्छे रहे? ये हमें रोज चेक करना है, क्योंकि जब तक हमारे संकल्प बोल कर्म सर्व के लिए अच्छे नहीं होंगे तो हम दूसरों के लिए अच्छा नहीं करेंगे तो हम फरिश्ता कैसे बन सकते हैं? हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तभी तो जमा होता है ना, तभी तो जमा होता है, तभी तो हम जीवन में जमा क्या होगा? पुण्य का खाता जमा होगा, दुआएं होंगी आपके साथ। तो जमा करने का तरीका क्या है? पुण्य का खाता जमा करने का तरीका है सदा सर्व के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो। और आप सबके लिए अच्छा कब सोच सकते हो? जब आप खुद को आत्मा समझोगे। अगर आप खुद को आत्मा समझोगे ही नहीं तो आप किसी के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकते। उनकी वो बात, वो संबंध घड़ी घड़ी हमारे बुद्धि में आती रहती है ना, घड़ी घड़ी हमारी बुद्धि में उनकी वो बातें, वो संबंध आता रहेगा। तो जीवन में हमें, अपने जीवन में सदा ये याद रखना है कि हमें फरिश्ता बनना है। हमें सिर्फ कागज के नोट नहीं कमाने, हमें सिर्फ इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया के लिए ही नहीं पढ़ना है। हमें ऐसी पढ़ाई पढ़नी है जिससे हम 21 जन्मों का हमें प्रॉपर्टी मिल सके। 21 जन्म तक हमें कभी पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़े, 21 जन्म तक हमें कभी कमाई नहीं करनी पड़े, है ना। हमें ऐसी पढ़ाई पढ़नी है। सत्य त्रेता में ये किताबों वाली पढ़ाई होगी ही नहीं। द्वापर कलयुग में भी अब इतनी किताबें बढ़ी हैं, पहले इतनी थोड़ी थी। तो बाबा में कहते हैं कि अब हमें थोड़ा ऐसे स्वभाव संस्कार को हमें अपने अंदर धारण करना है जिससे हम सर्व के लिए अच्छा बोल सकें, अच्छा कर्म कर सकें। क्योंकि कोई भी आत्मा इस दुनिया में आपको परेशान तब करती है जब हमारा हिसाब किताब होता है
है। अगर फिर से हमने उनके लिए कुछ गलत कर दिया, गलत बोल दिया, तो फिर से हिसाब किताब बन जाएगा। तो हमें किसी से हिसाब किताब भी नहीं नया बनाना बुरा, और किसी की अब किसी के जीवन में हमें विघ्न भी नहीं डालना चाहिए, चाहे आपके वो सगे संबंधी क्यों ना। अगर कोई गलत बात है, ये है ऐसे, तो हम उनके बड़ों को शिकायत दे देंगे। बाबा उन्हें कहते हैं, अगर किसी का गलत व्यवहार कर देखते हैं तो हम बड़ों को शिकायत दे देंगे। हम क्यों उस बुराई का चिंतन करें, हम क्यों उस आत्मा को गलत दृष्टि से देखें। देखो, एक छोटा बच्चा जिसमें प्योरिटी है ना, आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ भी गलत काम क्यों होता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे में प्योरिटी होती है, इनोसेंस होती है। उनको कोई भी बोले, चलो हम आपको चॉकलेट देते हैं, हम आपको ये चीज़ देते हैं, अरे आज तो मुझे ये चीज़ दी, ये चीज़ दी। उनको चीज़ों, चॉकलेट, इन सब चीज़ों को कितना शौक रहता है। इनके कारण लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। देखो, एक बच्चे में है प्योरिटी, इनोसेंस, और वही आजकल बड़ों में है ना विकार, और वो भी विकार की उत्पत्ति तो द्वापर युग से हो गई, लेकिन ये मनुष्य आत्मा में विकार का तेज कैसे बढ़ता है। जब लोग टीवी, मूवी, सीरियल ऐसे देखते हैं ना, सॉन्ग्स जिसमें विकारी दृश्य है, विकारी कुछ दिखाया है, ऐसी ऐसी चीज़ों को देखने से मनुष्य आत्मा में विकारों की तेज होती है। ऐसे लोगों को हमें पहले से ही याद रखना है। कोई कुछ भी करे, मुझे तो बाबा को याद करके वायुमंडल शुद्ध बनाना है। दूसरा, बाबा जो में कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा ही एक व्रता रहना चाहिए। एक व्रता बन एक बार दूसरा में कोई पवित्रता की धारणा करनी है, और कैसे पवित्रता की धारणा करके दूसरों को भी धारण कराना है, दूसरों को भी पवित्रता का महत्व समझाओ। आप आज इस जन्म में कितने पवित्रता के का त्योहार आदि मनाते हैं ना लोग, तो बाबा आज हमें कहते हैं कि देखो, जब त्योहार आदि मनाते हैं तो सब पवित्र रहते हैं। सब इस दुनिया में पवित्रता का बहुत मान है, तो हम भी जीवन में पवित्रता को धारण करने चाहें तो उसके लिए बाबा बस एक शब्द कह रहे हैं, योगी बनो, पवित्र बनो, है ना। योगी बनो, पवित्र बनो, परमात्मा को याद करो और पवित्र बनो, तो आपकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। आज हम अगर आत्मा पवित्र नहीं रह पाए तो उसको फिर वो जीवन में सुख की अनुभूति कैसे होगी। जीवन में सुख की अनुभूति के लिए प्योरिटी इज मस्ट। तो और बाबा जिन्हें कहते हैं कि सदा ये याद रखो कि सुख शांति जीवन में चाहिए, तो हमें दूसरों को भी सुख शांति देंगे। आजकल हर एक के अंदर ना ये बदले की भावना हो गई है। पहले ये मुझे इतने पैसे दें तो मैं इतना डालूंगी। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी हमें पवित्रता का गुण नहीं छोड़ना है। पवित्रता का गुण नहीं छोड़ना है, चाहे कितना भी
विघ्न आए, परेशानियाँ आए, पेपर आए, लेकिन हमेशा वर्द बाबा में कहते हैं, लेकिन हमेशा ब्रह्मचारी बनने से नंबर आते ही हैं हमारे, लेकिन नंबर 1 कौन होगा? जो ब्रह्मचारी भी होगा। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी दोनों बनना है। ब्रह्मचारी मतलब विकार में नहीं जाने वाला, ब्रह्मचारी मतलब मन वचन कर्म शुद्ध रहने वाला। और इसी शुद्ध रहेगा मन वचन कर्म बोलचाल में, तो आप ही अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है? ब्रह्मचारी भी पालन करनी है, ब्रह्मचारी भी पालन करना है, ब्रह्मचारी भी बनना है। और दूसरा हमें कहते हैं बाबा कि हमेशा जीवन में कि रहम क्षमा दया, ये बाबा में जो गुण है, मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं हमारे अंदर। तो बाबा में कहते हैं कि अब हम ये चीज़ देखेंगे कि कैसे हम आत्माएं जीवन में पवित्र रहकर सुख शांति खुशी में रहते हैं। बाबा की हर बात को हमें अनुभव में लाना है, जीवन में हमें हर बात को अनुभव में लाना है। जैसे बाबा कहते हैं सुख शांति, पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो आप मन वचन कर्म पवित्र रह के देखो, विकार भी नहीं, विकारों को भी छोड़ो, और मन वचन कर्म में भी शुद्धता होनी चाहिए। तो आप देखो मेरे जीवन में सुख शांति आई है, क्योंकि बस एक कोई विकार, एक बुराइयां ही हैं जो हमें अपने कैद में लेके बैठी। किसी को ये अपना पूरा दोस्त बना के बैठी हैं, तो कोई तो इनसे बहुत परेशान है कि कब मैं ये विकारी शरीर छोड़ूं। नहीं, जिनको समझ होती है वो तो यही बोलेंगे ना। तो बाबा में कहते हैं कि सदा जीवन में प्योरिटी का गुण धारण करो तो सहज ही आगे बढ़ जाओगे। दूसरा बाबा जी में कहते हैं कि सदा ही कैसा भी दृश्य हो, हमें हलचल में नहीं आना। जीवन में कोई भी बड़ी बात हो, हम हलचल में कब नहीं आएंगे? जब उसको मैं अपनी मानूंगी ही नहीं, है ना। अब ये देह भी बाबा की है, जब हम बोलते हैं ना ये चॉकलेट उसकी है, मेरी नहीं है, तो वो चॉकलेट को कोई और उठा के खा ले तो हमें बुरा लगेगा। हम उसको बुलाएंगे बस कि हाँ ये बात ऐसी है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें अपने जीवन में सदा ही बाप की छत्र छाया के नीचे रहकर परमात्मा के संग में रहेंगे, परमात्मा के साथ रहेंगे, उनको अपना साथी बना के रहेंगे, तो हम हमेशा सेफ रहेंगे। तो आज ईश्वर संग में रहना है, बुद्धि बल द्वारा, बुद्धि बल द्वारा हमें सदा ईश्वर की छत्र छाया के नीचे रहना है। दिखेगा नहीं है छत्र छाया, पर है हमारे ऊपर बाबा की छत्र छाया। अच्छा, मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वरदान है ईश्वर संग में रहे लोगों को अतीन्द्रिय शांति। ईश्वर संग में रहे उल्टे संग की मांग पर छिड़ गए। ईश्वर संग में रहे उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा सत्संगी बनो। बाबा कहते हैं जैसे कोई खराब संग हो, लेकिन हम श्रेष्ठ आत्माएं अगर हैं
हम अगर बाबा की याद में रह रहे हैं और कोई हमारे पास में कोई ऐसी आत्मा भी है गलत, तो हम बाबा की याद की शक्ति बैठे रहेंगे ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमसे गलत करने की, है ना। तो आजकल लोग डर जाते हैं ना बीमारियों से, दुनिया में जो बातें चलती हैं, तो डर जाते हैं, तो सोचते हैं इससे तो हम ये गुरु कर लें, ये गुरु कर लें, ये तो पता नहीं क्या है। तो बाबा हमें कहते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना, हम किसी धार्मिक या ऐसी चीज़ों से जुड़ने के बाद हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ आने लग जाती हैं, तो लोग कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है, इनके जीवन में इतनी परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं। तो बाबा जो हमें कहते हैं कि अब हमें याद रखना है कि सफाई हो रही है, सफाई हो रही है आत्मा की, इसलिए बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहे। तो बहुत खराब स्वभाव संस्कार वाला हो, लेकिन हम परमात्मा की याद में रहें, हम परमात्मा के साथ रहें, तो हम लोगों को भी सेफ्टी का साधन होता है, तो वो भी अपनी बुराई से बच जाते हैं। हम तो बच ही जाते हैं, वो भी बच जाते हैं। तो इसलिए सदा ईश्वर की छत्र छाया में रहो, तो आप सदा ही सेफ रहोगे। अच्छा, व्यर्थ बातों, व्यर्थ संग, कुसंग से सदा परे। स्लोगन है, दूसरों को भी अधिकार, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। स्लोगन है, जो बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर देते हैं ना, बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त होते हैं। दूसरों की बुराई को ऐसा नहीं यही अच्छा है, ये अच्छा नहीं, हमारे अंदर वो शक्ति भी होनी चाहिए कि हम उनको बाप की याद में देखें और उनकी बुराई खत्म हो जाए। तो इसीलिए तो परिवर्तन हो गई, फिर हम प्रसन्नचित हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। वरदान लिख लीजिए, ईश्वर संग में ईश्वर संग में रहने वाले ईश्वर संग में रह उल्टे संग के बाहर से बचने वाले सत्संगी बनो। ईश्वर संग में रह उल्टे संग के बाहर से बचने वाले सत्संगी बनो। स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाले ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।